स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब वित्तीय संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन से यात्राएं हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजराती चैनल में लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में क्या हालात हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर से, यानी अब ये नया महीना है और एक बार फिर जो है सरकारी कर्मचारियों को वेतन का मामला एक बार फिर पंजाब में गहरा गया है। सफाई कर्मचारी से लेकर अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। आज अक्टूबर महीने की 12 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी भी तमाम सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हालात पंजाब में ये बन चुके हैं कि विधायकों को भी वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात पंजाब में बने हुए हैं। हालांकि विधायक कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर संकोच कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और अपने ही नेता से कैसे पैसे मांग लिए जाएं, जब पंजाब लगातार वित्तीय संकट से जूझ रहा है और कर्मचारियों को भी वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, परवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा, पंजाब की खराब वित्तीय स्थिति के कारण सरकारी कर्मचारी, अस्पताल, बेरोजगार सब दुखी है, क्योंकि राज्य 2.75 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान इन सब से दूर एड में पैसा लुटा रहा है। चुनाव प्रचार में महंगी यात्राएं हो रही हैं, हवाई यात्राएं हो रही हैं, चार्टर्ड प्लेन से यात्राएं हो रही हैं। इसका भुगतान आखिर कौन कर रहा है, ये सवाल बीजेपी पहले भी पूछ चुकी है। और एक बार फिर सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ पंजाब जो कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे और वादे चुनावों के वक्त किए थे, लेकिन उसके बाद अभी 6 महीने का ही वक्त हुआ है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आए हुए। लेकिन पंजाब के हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब को लेकर गंभीर नहीं है, वो सिर्फ दूसरे राज्यों में चुनावी जनसभाओं में बिजी हैं। वो इस तरह से पंजाब का जो वित्तीय कहीं न कहीं खर्चा है वो चार्टर्ड प्लेन पर लुटा रहे हैं। वो दरअसल गुजरात में जो गुजराती चैनल है वहां विज्ञापन देने में लुटवा रहे हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं। फिलहाल जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं पंजाब से, पंजाब के मोहाली में नगर काउंसिल के सफाई कर्मचारियों ने पिछले महीने का वेतन न मिलने पर काउंसिल दफ्तर के सामने प्रदर्शन करके पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि काउंसिल में प्रधान पद और साथ ही कार्यकारी अधिकारी का पद खाली होने के चलते अन्य अधिकारी भी मांग पत्र लेने से टलते नजर आए और किसी भी अधिकारी ने उनकी मांग बिल्कुल नहीं सुनी। सफाई कर्मचारी प्रधान प्रवीण कुमार और तमाम जो दूसरे कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले महीने का वेतन जो है वो अभी तक नहीं मिला है। जो पहले हर महीने की 5 तारीख से पहले उन्हें मिल जाता था, वो दरअसल अगला महीना आ चुका है, लेकिन अभी तक पिछले महीने का वेतन ही इन सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला है। तो एक तरफ जो पंजाब में नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, वो ये दावा करते हैं कि दरअसल कुछ टेक्निकल इश्यूज आए जिसकी वजह से वक्त पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया। लेकिन सफाई कर्मचारी तो अब तक भी अपने पिछले महीने के वेतन का इंतजार कर रहे हैं और इस तरह से अब पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया है। त्योहारों के सीजन में उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न तो वो ठीक तरह से त्योहार मना पा रहे हैं और न ही बच्चों को बाजार से सामान
दिलवा पा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सफाई कर्मचारी हैं जो कि अपने वेतन पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का खर्चा और तमाम अपनी जरूरत की चीजें, तमाम कर्मचारियों की अपनी EMIs, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन पर ही निर्भर हैं। लेकिन इस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आते ही उन्हें वेतन भी वक्त पर नहीं मिल पा रहा है। ये शर्मनाक तस्वीर है जो कि पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारियों ने कहा है कि इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन उस वक्त किसी अधिकारी के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई, लेकिन अभी तक उनकी वो मांगे पूरी नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अन्य काउंसिल सफाई कर्मचारियों के सहयोग से संघर्ष को और ज्यादा तेज करेंगे। वहीं हिमांशु गुप्ता जो कि SDM हैं डेराबस्सी के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ठेकेदार से बातचीत कर जल्द ही सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन दिलवाया जाएगा। आश्वासन लगातार उन्हें मिल रहा है लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि पिछले महीने का वेतन अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। तो अंदाजा लगाइए कि आने वाले वक्त में कब इस माह का वेतन उनके खाते में पहुंचेगा और किस तरह से वो त्योहारों के इस सीजन में अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो ये सवाल है जो लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब उनके विधायक ही परेशान हैं कि उन्हें भी वक्त से वेतन नहीं मिल पा रहा है। पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों को वेतन का इंतजार करना पड़ा था और लगभग 10-12 दिन बीत जाने के बाद उनके खाते में वेतन पहुंचा, लेकिन उसमें से भी कुछ कर्मचारी अभी तक वेतन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस बार विधायकों को ही वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है। विधायकों की स्थिति ये है कि वो सामने आकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं लोगों में ये संदेश ना जाए कि विधायकों को अपने वेतन की चिंता है। तो जाहिर तौर पर विधायकों का भी ये कहना है कि उनकी भी अपनी जरूरतें हैं, वो भी वक्त पर वेतन चाहते हैं। इस तरह से तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और ये तीसरा या चौथा मौका है जब वेतन समय पर नहीं आ रहा है, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में है। सत्ता पक्ष के विधायक भी दबी जुबान में वेतन नहीं मिलने का रोना लगातार रो रहे हैं। तो खुलकर सामने विधायक नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें वक्त पर वेतन ना मिलना यह साफ तौर पर बता रहा है कि पंजाब किस तरीके के हालात पंजाब में बन चुके हैं, किस तरह से वित्तीय संकट का सामना पंजाब को करना पड़ रहा है। लेकिन वहां एक ऐसी सरकार है जो विज्ञापन पर लाखों करोड़ों रुपए हर रोज खर्च कर रही है, और न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब सरकार के जो विज्ञापन हैं वो गुजराती चैनल्स में भी चलाए जा रहे हैं, ताकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है और किसी भी तरीके से वहां जो है वोट बैंक हासिल किया जाए पंजाब के जरिए, राजधानी दिल्ली के जरिए। और ये हालात फिलहाल आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में बने हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पहले ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा था कि पंजाब के खजाने को हेलीकॉप्टर उड़ानों और आम आदमी पार्टी के प्रचार पर फूंकने के बाद आज ये हालात हैं कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में देरी हो रही है। पंजाब के वित्तीय संकट का कारण है केजरीवाल, जो कि पंजाब सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। ये है बदलाव। इस तरह से बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है। लेकिन कहीं न कहीं पंजाब की तस्वीर, राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जिस तरह से वित्तीय संकट गहराया हुआ है और सरकारें गंभीर नहीं है, फिर चाहे वो संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, जहां सफाई कर्मचारियों को, जहां सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जहां अध्यापकों की सैलरी वक्त पर नहीं मिल पा रही है, वो आखिर गुजरात में किस तरह से अगर सत्ता में आप ही गए तो किस तरह से सरकार चलाएंगे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।